मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट ने राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मचा दी है। 39 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 3 यूनियन मिनिस्टर और 4 सांसद हैं। इस लिस्ट के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधना शुरू किया। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसे बीजेपी की निराशा और हताशा बताया। वहीं अब यह भी सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करने वाली है। साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे का भी पत्ता कट सकता है। तो बीजेपी के इस कदम के पीछे सचमुच उनकी हताशा और निराशा है या फिर जीत के लिए उनका नया दाव है? इसकी एनालिसिस करेंगे इस रिपोर्ट में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 के अंत में चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी हार गई थी। इस हार के बाद ऐसा लगा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने लोकसभा में 303 सीटें जीती और फिर से पावर में आई। इसके कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन 2023 आते आते बीजेपी की चुनावी रणनीति में बहुत कुछ बदल गया है। बीजेपी अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट में 7 सांसदों के नाम हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उतारा गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से उतारा जाएगा। इसके अलावा 4 लोकसभा एमपी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गदरवारा से उदय प्रताप सिंह, सतना से गणेश सिंह, सिद्धि से रीति पाठक और जबलपुर वेस्ट से राकेश सिंह होंगे। यह भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाली लिस्ट में और मंत्रियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खातिक भी शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश के सांसदों को बड़ी संख्या में मंत्री पद मिले हैं। इसके मद्देनजर ये उम्मीद की जा रही है कि इन केंद्रीय मंत्रियों की इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में साख को भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वैसे विपक्ष इसे बीजेपी की डेस्परेशन बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अभी से हार मान ली है, इसीलिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसके दूसरे पहलू के बारे में बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भारी असंतोष है, इसीलिए पार्टी उनसे खुश नहीं है। इसे देखते हुए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा सकता। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता पूरी तरह से कटने वाला है और उन्हें विधानसभा में टिकट भी नहीं मिलने वाला। वहीं बीजेपी किसी दूसरी नेता को सीएम फेस बनाना चाहती है, क्योंकि दूसरे किसी नेता को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। इससे पार्टी में बगावत के भी चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए पार्टी ने एक साथ कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। सांसद हो या केंद्रीय मंत्री, सबको राज्य का विधानसभा चुनाव जितवाने में भूमिका निभानी होगी। इसके अलावा चुनाव सिर्फ एक चेहरे पर लड़ा जाएगा और वो है मोदी का चेहरा। कुछ अटकलों के मुताबिक इन दिग्गज नेताओं में से अपने क्षेत्र में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, उसे चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश वाली गणित बीजेपी राजस्थान में भी अपनाएगी। वहां से जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी और जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया जा सकता है। राजस्थान में भी सीएम का कोई फेस नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के इस कदम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नाखुश बताई जा रही है। वहीं अगर बीजेपी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लड़ना होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने अपने एमपीज को विधानसभा चुनाव में उतारा है। 2013 में बीजेपी ने ग्वालियर की एमपी यशोधरा राजे को विधानसभा चुनाव लड़वाया था। वहीं 2008 में बीजेपी ने होशंगाबाद और सियोनी के एमपी सरताज सिंह और नीता पटेरिया को उतारा था। इसके अलावा गोवा में भी बीजेपी ने दिवंगत मनोहर पारिकर को सेंटर से स्टेट में शिफ्ट करके वहां का मुख्यमंत्री बना दिया था। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े लेवल पर केंद्रीय मंत्रियों को राज्य विधानसभा चुनाव लड़वाना क्या बीजेपी की नर्वसनेस है या फिर फूल प्रूफ तैयारी है या फिर दोनों? वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो लगता है कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में फूक फूक कर छाछ पी रही है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि हर कदम भी फूक फूक कर उठा रही है।
आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।